नष्ट होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसका किया हुआ कार्य समाप्त हो गया, पर वास्तव में कोई भी कर्म समाप्त नहीं होता। वो हमारे साथ चलता है। जैसे छाया शरीर का साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही कर्म जीव का साथ नहीं छोड़ते। मनुष्य भूल जाता है कि उसने क्या किया था, किंतु प्रकृति नहीं भूलती, ईश्वर नहीं भूलते, कर्म नहीं भूलते। जो दूसरों को पीड़ा देता है, एक दिन वही पीड़ा किसी न किसी रूप में उसके जीवन में लौटती है। जो दूसरों की सहायता करता है, वही सहायता किसी न किसी रूप में उसके जीवन में वापस आती है। इसीलिए गीता कहती है, कभी यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़ा साक्षी स्वयं परमात्मा है। वो मौन है पर अंधा नहीं, वो देर करता है पर अन्याय नहीं करता। फल मिलने में देर हो सकती है, अन्याय नहीं। मनुष्य अधीर है, वो चाहता है आज कर्म करूं और आज ही फल मिल जाए, किंतु प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। यदि किसान बीज बोकर अगले दिन खेत खोदने लगे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं, उसे प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे ही कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का वर्षों बाद और कुछ का अगले जन्म में। इसीलिए कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अन्यायी व्यक्ति सुखी है, पर हम केवल उसका वर्तमान देख रहे हैं, उसका पूरा कर्म फल नहीं। जिस दिन उसके कर्म पक जाएंगे, उसी दिन उसका भाग्य बदल जाएगा। गीता हमें सिखाती है, कभी किसी के वर्तमान सुख को देखकर उसके जीवन का निर्णय मत करो, और कभी अपने वर्तमान दुख को देखकर स्वयं को अभागा मत समझो, क्योंकि यह केवल एक पड़ाव है, अंतिम सत्य नहीं। सबसे बड़ा कर्म मन में होता है। अधिकांश लोग समझते हैं कि केवल हाथों से किया गया कार्य ही कर्म है, किंतु श्री कृष्ण इससे भी गहरा सत्य बताते हैं। मन में उठने वाला प्रत्येक विचार भी कर्म है। यदि मन ईर्ष्या से भरा है तो वो भी कर्म है। यदि मन किसी का अहित चाहता है तो वो भी कर्म है। यदि मन करुणा, प्रेम और क्षमा से भरा है तो वो भी कर्म है। यही कारण है कि गीता केवल बाहरी व्यवहार बदलने की बात नहीं करती, वो मन को बदलने की बात करती है, क्योंकि मन ही कर्मों का बीज है। बीज बदल जाएगा तो फल भी बदल जाएगा। यदि मन में क्रोध बोओगे तो जीवन में अशांति उगेगी। यदि मन में लोभ बोओगे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। यदि मन में सेवा बोओगे तो शांति अवश्य मिलेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि यहीं से भविष्य बनता है। दूसरों का कर्म मत देखो,